अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमीन तुफैल। वेलकम टू तवीलो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। आपको बताएं नाज़रीन, ये बात अजहर मिन शम्स है कि रोज़े जज़ा उन लोगों का हिसाब आम आदमी की निस्बत कई गुना ज़्यादा सख्त होगा जो इस दुनिया में इक़्तिदार की किसी पोजीशन पर फाइज रहे हैं। इसीलिए खान अब्दुल वली खान के भाई और अजीम पश्तो शायर गनी खान फरमाते हैं कि दुनिया की बादशाही के पीछे दौड़कर अपने लिए गम क्यों बढ़ाते हो। इसमें तुम्हारा बचना मुश्किल है, क्योंकि इंसाफ के मुताबिक तोलना बड़ा मुश्किल काम है और तुमसे इसमें ज़रूर कोई ना कोई गलती हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद इक़्तिदार के पीछे हमारे सियासतदान तो क्या गैर सियासतदान भी मरे जा रहे हैं। इन दोनों इलेक्शन का मरहला है और जहाँ बड़े लीडर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के लिए मरे जा रहे हैं, वहाँ निचली सतह के लीडर MNA और MPA बनने के लिए हर हद पार कर रहे हैं। हालांकि तारीख का सबक यही है कि इस तालाब में बहुत कम लोग अरिया हुए बगैर निकलते हैं। दूर मत जाइए, माजी करीब में देखिए। सद्दाम हुसैन के लहजे में क्या तमकीना थी। वो तन्हा इराक के स्याह सफ़ेद के मालिक थे। उसने मामूली इख्तलाफ करने वाला जिंदा नहीं रह सकता था। वो इस इक़्तिदार की तवालत के लिए लंबे अरसे तक अमरीकियों के हाथों में खेलता रहा, लेकिन फिर वो वक्त आया कि उन्हीं अमरीकियों के हाथों बेसरो सामानी में फांसी चढ़ गया। कर्नल कज़ाफ़ी हमारे सामने एक और मिसाल है। लीबिया के मुताबिक अल-अनान हुक्मरान थे और हमारे बाज़ दीनी लीडर भी उनके ख़जाने से इस्तिफ़ादे के लिए वक्तन फ़वक्तन हाज़िरी लगाया करते थे। अपनी हिफाजत पर सैकड़ों मर्द और ख़वातीन को मामूर कर रखा था। मुल्क के अंदर अपने खिलाफ कोई इख्तलाफी आवाज़ नहीं छोड़ी, लेकिन बिलाखिर वो भी अमरीकियों के हाथों इक़्तिदार से महरूम और फिर उन्हीं के हाथों मारे गए। अपने पड़ोस में अफगानिस्तान को देख लीजिए। डॉक्टर अशरफ गनी अमरीकियों की हिमायत से इक़्तिदार में आए थे, लेकिन अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो आखिरी हद तक गए, लेकिन तालिबान के हाथों उन्हीं मुल्क से फरार होना पड़ा और अमरीकियों ने उनकी कोई मदद नहीं की। अपने पाकिस्तान को देख लीजिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल ज़िया के हाथों फांसी चढ़ गए। दोनों बेटे गैर फितरी मौत मरे और बेटी बेनज़ीर भुट्टो को पिंडी में दहशतगर्दों ने जिंदगी से महरूम कर दिया। मियां नवाज शरीफ एक नहीं बल्कि 2 बार फौज के हाथों इक़्तिदार से महरूम किए गए। भाई, भतीजों और बेटी समेत कैदो बंद और जलावतनी की सोबतें काटी, लेकिन फिर भी सियासत से बाज नहीं आ रहे। इंदिरा गांधी इंडिया के एक ताकतवर वज़ीर आज़म थी, लेकिन उन्हें उनके एक सिख सिक्योरिटी गार्ड ने मौत की नींद सुला दिया। उनके बेटे राजीव गांधी को एक तामिल ने मार डाला, जबकि एक और बेटा संजय गांधी, जिसे उन्होंने अपनी जानशीनी के लिए तैयार किया था, तैयारे के हादसे में हलाक हुआ। सिकंदर आजम की मिसाल ले लीजिए। उसने दुनिया के बेशतर हिस्से को फतह किया। मिस्र का शहर सिकंदरिया आज भी उसके नाम से मंसूब है, लेकिन वो बाबुल के एक झोंपड़ी में इंतहाई कसम पुरसी की हालत में मर गया। उसका इकलौता बेटा उसकी जिंदगी में कत्ल किया जा चुका था, जबकि उसकी मौत के बाद उसकी सल्तनत उसके 3 जर्नेलों में तकसीम हो गई। जिंदगी के आखिरी वक्त में फतुहात के लिए मशहूर सिकंदर आजम ने कहा कि अफसोस मैं दुनिया को फतह करना चाहता था, लेकिन मौत ने मुझे फतह कर लिया, और अफसोस कि मुझे जिंदगी में वो सुकून भी ना मिल सका जो एक आम आदमी को मयसर होता है। बांग्लादेश के साबिक सदर ज़ियाउर रहमान ने बड़ी मुशक्कतों के साथ वज़ीर आज़म का मुकाम हासिल किया, लेकिन एक फौजी अफसर मेजर जनरल मंजूर ने यह सोचकर उन्हें कत्ल कर दिया कि उनकी जगह वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की मंजिल हासिल कर लेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट, जो बुनियादी तौर पर फौजी था, ने पहले फ्रांस के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, फिर दूसरे मुल्क में दरअंदाजी शुरू की और एक वक्त ऐसा आया कि पूरे यूरोप पर काबिज हो गया। पहले फ्रांस की एक हसीना से शादी की और फिर उससे अलहदगी इख्तियार करके ऑस्ट्रिया के बादशाह की बेटी को बीवी बना लिया। लेकिन सब कुछ के बावजूद नेपोलियन बोनापार्ट जिंदगी के आखिरी अयाम में कहा करता था कि मायूसी मेरे नज़दीक जुर्म थी, मगर आज मुझसे ज़्यादा मायूस इंसान कोई और नहीं। मैं हुकूमत और मोहब्बत का भूखा था। हुकूमत मुझे मिली लेकिन साथ नहीं निभाया, जबकि बेतहाशा तलाश के बावजूद मोहब्बत मुझे मिल ही ना सकी। नाज़रीन, आपको बताएं कि अल्लाह की असल नेमत खुशी, सुकून और कनात है, लेकिन सियासत और इक़्तिदार इन सब को छीन लेता है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लोग इसके लिए ना सिर्फ तगदो में रहते हैं, बल्कि उसकी खातिर हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। इमरान खान को देख लें। अगर सिर्फ सोशल वर्कर रहते और शौकत खानम जैसे अस्पताल या यूनिवर्सिटियाँ बनाते तो मुल्क भर के लोग उनसे मोहब्बत करते। मुझ समेत कोई भी उनसे इख्तलाफ ना करता और इन पर मोहब्बतें निछावर करता, लेकिन उन्हें सियासत और इक़्तिदार की कशिश अपनी तरफ खींच लाई। वज़ीर आज़म हाउस से होते हुए आज जेल में है। इन दिनों इलेक्शन का मैदान गर्म है। हर किसी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला नहीं बनना, सिर्फ एक वज़ीर आज़म होगा और 4 वज़ीर आला बनेंगे।
लेकिन हर सियासतदान दौड़ में है, हर उसूल को कुर्बान कर रहा है, खूनी रिश्ते तक कुर्बान कर रहा है, दीनी इक़्तिदार कुर्बान कर रहा है, खुशामद और चापलूसी कर रहा है, पानी की तरह पैसा बहा रहा है। हालांकि खुशी और सुकून इक़्तिदार में नहीं, और कोई सिकंदर आज़म बन जाए तो भी उसे ज़िंदगी के आखिरी औकात में ये कहना पड़ेगा कि मैं दुनिया को फतह करना चाह रहा था, लेकिन अफसोस के मौत ने मुझे फतह कर लिया, और अफसोस के मुझे वो सुकून भी ना मिल सका जो एक आम आदमी को मैसर होता है। इसी तरह अगर कोई नेपोलियन बोनापार्ट भी बन गया तो आखिरी वक्त में उसे यही कहना पड़ेगा कि मायूसी मेरे नज़दीक जुर्म थी, मगर आज मुझसे ज़्यादा मायूस इंसान कोई नहीं। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।